APPLE apple. Apple means seb. ELEPHANT elephant. Elephant mean हाथी. TOY twy mean खिलौना. YAK yak. Yak mean पहाड़ी सांप. KEY की mean चाबी. अब वाई से देवा को वर्ड नहीं आती थी, इसलिए वह बोलता है। चुड़ैल जी अब मुझे स्पेलिंग नहीं आती, अब मुझे जाने दो। अरे वाह, मैं कंपटीशन जीत गई और मैं अब जो बोलूंगी वो तुमको करना पड़ेगा। मेरा खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर चुड़ैल देवा को मार डालती है। खैरतपुर नाम का एक गांव था जिसमें एक लड़की रहती थी जिसका नाम सीमा था। उसे अंग्रेजी पढ़ने का बहुत शौक था और वह अपना शौक पूरा करने के लिए खूब अंग्रेजी पढ़ा करती थी। एक दिन जब गांव के बच्चों के साथ सीमा गार्डन में खेल रही थी तभी देवा, तुम लोगों ने बोला था कि मैं तुम लोगों के साथ खेलूंगी, तो उसके बाद तुम लोग मेरे साथ वर्ड मीनिंग कंपटीशन खेलोगे। अब खेल समाप्त हो गया है, चलो अब वर्ड मीनिंग कंपटीशन खेलते हैं। अरे नहीं सीमा, मुझे तो वर्ड मीनिंग आती ही नहीं। मेरा इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगा। अच्छा राजू, तुम मेरे साथ वर्ड मीनिंग कंपटीशन खेलो। अरे सीमा, मैं तो देवा से भी कमजोर हूँ। इंग्लिश में मैं तो ABCD भी नहीं पढ़ पाता हूँ। मैं क्या ही तुम्हारे साथ कंपटीशन खेलूंगा। सीमा उदास मन से वहाँ से चली जाती है। शाम को जब खाना खाने के बाद वह अपनी माँ के पास बिस्तर पर बैठी थी, तब वह बोलती है, माँ, मेरे साथ कोई भी वर्ड मीनिंग कंपटीशन नहीं खेलता है। मेरा शौक है कि मैं सबके साथ वर्ड मीनिंग कंपटीशन खेलूं और सभी से जीतूं, पर मेरे साथ तो कोई खेलता ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं खेलता है तो समझो तुम पहले ही जीत गई। ठीक है, अब 1 घंटे पढ़ाई करो और फिर सो जाना। सीमा का शौक था कि वह एक बार बहुत बड़े वर्ड मीनिंग कंपटीशन कॉन्टेस्ट में भाग ले और उसमें अव्वल नंबर पर आए। इसके लिए वह दिन रात एक करके तैयारी कर रही थी। सीमा बेटी, अब वह समय आ गया है कि जब तुम मेरा नाम पूरे गांव में रोशन करोगी। अगले हफ्ते गांव में वर्ड मीनिंग कंपटीशन का मेगा कॉन्टेस्ट होगा और तुमको अव्वल नंबर पर आना है। माँ, मैं तो कितने दिनों से इंतजार कर रही थी कि कब मेरा शौक पूरा होगा। अब तो मेरी तैयारी भी पूरी हो गई है। अगले हफ्ते जब सीमा पूरी तैयारी के साथ अपनी माँ से विदा लेकर कॉन्टेस्ट खेलने के लिए जा रही थी, वह रास्ता जंगल से होकर जाता था। वह अकेली थी और घने जंगल में रास्ता समझ नहीं पाती और दूसरे रास्ते पर चली जाती है। अरे यह क्या, यह मैं कहाँ गई? मैं कब से इस रास्ते पर चली जा रही हूँ, लेकिन जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ? जल्दी ही कॉन्टेस्ट भी समाप्त हो जाएगा, शाम भी हो रही है। सीमा ने तुरंत वापस आने का फैसला किया। धीरे धीरे रात हो जाती है। वह रात की अंधेरे में रास्ते पर चल रही थी, तभी वह अचानक एक कुएं में गिर जाती है। कुएं में पानी गहरा था, जिस कारण संभल नहीं पाती और डूब जाती है। अरे, इतनी रात हो गई लेकिन मेरी बेटी अभी तक वापस नहीं आई। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। सीमा की माँ पूरी रात इंतजार करती है, लेकिन सीमा वापस नहीं आती। आएगी भी कैसे? वह कुएं में डूबकर मर जो गई थी। अगले दिन सीमा की माँ, देवा और राजू और कुछ गांव के लोग सीमा को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते जब वे उस कुएं के पास पहुँचे और कुएं में झांक कर देखा तो सीमा उसने डूबी हुई थी। गांव वालों ने सीमा को कुएं से निकाला और उसी घने जंगल में उसको दफना दिया गया। सीमा की माँ बहुत दुखी थी, पर गांव वालों के समझाने के बाद वह भी वहां से चली जाती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन देवा जंगल में इस कुएं वाले रास्ते से जा रहा था। शाम का समय था, सूरज डूबने वाला था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था, तभी रुको, क्या तुम मेरे साथ वर्ड मीनिंग कंपटीशन खेलोगे? इतना सुनकर देव कांपने लगता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। कौन है? किसने मुझे आवाज दिया?
मेरा नाम कविता है और मैंने तुम्हें आवाज दिया था। देवा देख पा रहा था कि उसके सामने एक सुंदर लड़की खड़ी है जो एक स्माइल के साथ उसके साथ बातें कर रही है। तुम कहाँ रहती हो? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं रहा। मैं जंगल के उस साइड वाले गांव में रहती हूँ। मुझे वर्ड मीनिंग कंपटीशन का बहुत शौक है। क्या तुम मेरे साथ वर्ड मीनिंग कंपटीशन खेलोगे? नहीं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती और मुझे अंग्रेजी से बहुत डर लगता है। शाम भी हो रही है, मुझे घर जाना है, मैं नहीं खेलूंगा। तुम्हें मेरे साथ कंपटीशन खेलना ही होगा। अगर तुम कंपटीशन जीत गए तो तुम घर जा सकते हो, नहीं तो तुम्हें मेरे साथ यहीं पर रहना होगा। इतना कहकर वह लड़की चुड़ैल का रूप ले लेती है। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। ऐसा लग रहा था कि वह कई दिनों से शिकार ढूंढ रही थी। उसे देखकर देवा बहुत ही डर जाता है। अब तुझे मेरे साथ वर्ड मीनिंग कंपटीशन खेलना ही होगा, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है। मैंने कभी वर्ड मीनिंग कंपटीशन नहीं खेला। पर आज तुझे मेरे साथ कंपटीशन खेलना ही होगा। मैं वही तेरी दोस्त सीमा हूँ। तूने मेरे साथ कंपटीशन नहीं खेला तो तुझे मैं मार डालूंगी। डर के कारण देवा कंपटीशन खेलने के लिए तैयार हो जाता है और चुड़ैल कंपटीशन शुरू करती है। APPLE एप्पल। एप्पल मीन सेब। ELEPHANT एलिफेंट। एलिफेंट मीन हाथी। TOY ट्वाई मीन खिलौना। YAK याक। याक मीन पहाड़ी सांड। KEY की मीन चाबी। अब वाई से देवा को वर्ड नहीं आती थी, इसलिए वह बोलता है, चुड़ैल जी, अब मुझे स्पेलिंग नहीं आती, अब मुझे जाने दो। अरे वाह, मैं कंपटीशन जीत गई और मैं अब जो बोलूंगी वो तुमको करना पड़ेगा। मेरा खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर चुड़ैल देवा को मार डालती है। अगले दिन जब गांव वालों को देवा का मरा हुआ शरीर जंगल में मिलता है तो उन लोगों को शक होता है, पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। उनको लगता है कि कोई जानवर मारा होगा। कुछ दिन बाद राजू किसी काम से जंगल के उस पार वाले गांव में जा रहा था। उस समय दोपहर की 1 बज रहे थे। उसके साथ भी यही घटना घटती है। पीछे से कोई उसको आवाज देता है, रुको, क्या तुम मेरे साथ वर्ड मीनिंग कंपटीशन खेलोगे? राजू थोड़ा सहम सा जाता है। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वह बोलता है, कौन है? किसने मुझे आवाज दिया? सामने आओ। इस बार चुड़ैल सीमा सीधा अपने असली रूप में आती है और डराते हुए राजू से बोलती है, तुझे भी मेरे साथ कंपटीशन खेलना होगा। मैं सीमा हूँ, जो कुछ दिन पहले ही इस कुएं में गिरकर मर गई थी। मुझे मेरा शौक पूरा करना है। तुझे मेरे साथ कंपटीशन खेलना ही होगा। राजू अंदर से तो बहुत डर रहा था, लेकिन वह बाहर से ना डरने का दिखावा कर रहा था और वह बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन खेलूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? बताओ जल्दी। मैं 5 मिनट कंपटीशन खेलूंगा, उसके बाद 5 मिनट रेस्ट लूंगा और फिर से 5 मिनट खेलूंगा और फिर से 5 मिनट रेस्ट लूंगा और तुमको भी 5 मिनट खेलना है और 5 मिनट अपने इस कुएं में जाकर रेस्ट करना है। फिर 5 मिनट बाद कंपटीशन होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम्हारी कंपटीशन मैं शुरू करती हूँ। APPLE एप्पल। एप्पल मीन सेब। END ईंड। ईंड मीन समाप्त। इसी तरह से राजू 5 मिनट तक उस चुड़ैल से कंपटीशन करता है और 5 मिनट हो जाने के बाद उससे बोलता है, चुड़ैल जी, 5 मिनट हो गए हैं। अब मुझे 5 मिनट का रेस्ट चाहिए और तुम भी कुएं में जाओ, रेस्ट कर लो। ठीक है, 5 मिनट के बाद मैं फिर से आती हूँ और आगे का कंपटीशन शुरू करेंगे। इतना कहकर चुड़ैल कुएं में चली जाती है और राजू को भागने का मौका मिल जाता है। वह तुरंत ही भागते हुए गांव आ जाता है। वह सीधा सीमा की मां के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। सीमा की मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए बोलती है, नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, वह इतनी बुरी नहीं हो सकती। जरूर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। मैं कल ही बाबा जी के पास जाऊंगी।
गांव में एक साधु बाबा अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। अगले दिन सीमा की माँ और राजू वहां पर जाते हैं। साधु बाबा अपना ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। बाबा जी, मेरी बेटी को अंग्रेजी कंपटीशन करने का शौक था और वह अपना शौक पूरा करने के लिए एक दिन जंगल के रास्ते कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए जा रही थी। तभी कुएं में गिरकर उसकी मौत हो गई। सीमा की माँ बाबा जी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर बाबा जी बोलते हैं, बेटी, यह एक गंभीर समस्या है क्योंकि सीमा का शौक अभी तक पूरा नहीं हुआ है। किसी ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो अंग्रेजी पढ़ने में बहुत तेज हो और वर्ड मीनिंग कंपटीशन में सीमा को हरा दे। कंपटीशन हारने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगा और हम लोगों को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है बाबा जी, मैं दिन रात पढ़ाई करूंगा और अंग्रेजी की तैयारी करूंगा और उसके बाद मैं सीमा से कंपटीशन करके उसे हरा दूंगा। ठीक है बेटा, जाओ तैयारी करो। तैयारी पूरी होने के बाद मुझे बुला लेना। सीमा की माँ और राजू वहाँ से चले जाते हैं। राजू कंपटीशन की तैयारी करने लगता है। 1 महीने में वह कंपटीशन की पूरी तैयारी कर लेता है और चुड़ैल के साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन बाबा जी, सीमा की माँ और राजू रात में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। कुएं के पास पहुँच गए साधु बाबा चुड़ैल को बुलाते हैं। मेरे पास जो भी चुड़ैल का साया है, मेरे सामने आए, मैं उसे आने की आहुति देता हूँ। इतना सुनकर चुड़ैल कुएं से बाहर आती है और बोलती है, मुझे इंग्लिश वर्ड मीनिंग कंपटीशन खेलना है। सबसे पहले तुम तीनों में से कौन मेरे साथ खेलेगा? राजू सामने आता है और चुड़ैल के साथ कंपटीशन शुरू हो जाता है। 2 घंटे लगातार कंपटीशन करने के बाद चुड़ैल के पास अब वर्ड मीनिंग ही नहीं बची थी। मैं हार मानती हूँ, मेरे पास वर्ड नहीं बचे हैं। अब मैं नहीं खेल सकती। ठीक है चुड़ैल, अब तुम हार गई। अब हम लोग जैसा कहते हैं तुझे वैसा करना होगा। अब तुम इस कुएं को छोड़कर स्वर्ग में चली जा। तेरी इच्छा अब पूरी हो गई है और तेरी आत्मा की शांति के लिए मैं हवन कर दूंगा, जिससे तुझे फिर से अगला जन्म मिल जाएगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त नितेश फिर मिलता हूँ इसी तरह की अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।